हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग ने प्रभु की ये डिवोशनल वर्ड जान करने के लिए हम कुछ वचन देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपको धन्यवाद हो। और जो कुछ वचन है प्रभु आपने मुझे दे रहे, ये वचन जो कोई सुनने वाला है उनका जीवन बदलने दो प्रभु यीशु, और उनके आत्मिक जीवन में उन्नति आने दो। कार्य को लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए सहायता मदद कर। कार्य का सारी महिमा कर आपका करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आज हमारा डिवोशन के लिए ये वचन है, मसीह में हम जीवन जीवन, मसीह में हम जीवन जीवन। हम बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में आया, हम नया जन्म पाया है। नया जन्म पाने के बाद हम सोच रहे हाँ मैं यीशु में आया, नया जन्म पाया करके अगर इतने में रुक जाता है। हमारा मन बदलने का बहुत मुख्य है। यदि हम मसीह जीवन में आया, नया जीवन पाया तो भी हमारे मन में अलग अलग विचार आ जाता है। इसलिए इसमें लिखा है हमारे हम नया जीवन पाने के बाद हमारा मन बदलना चाहिए। मन बदलना दो, हमारे विचार बदलने का है। हमारे एटीट्यूड से हमारे चाल चलन बदलना चाहिए, हमारे एक्शन, हमारे बर्ताव बदलना चाहिए, हमारे बिहेवियर बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमको ऐसा ही होना चाहिए। हमारे हृदय में एक इच्छा आना चाहिए, मैं सच्चाई मसीह जीवन कैसा जिएगा करके हमारे अंदर ये विश्वास, ये इच्छा आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हर दिन हम नया जन्म पाए हुए मसीह लोग, हर दिन हमारे मन बदलती जाना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमको होलीनेस, हमारे जीवन में पवित्रता चाहिए। अच्छा में लिखा है परमेश्वर बोला मैं पवित्र हूँ इसलिए तू भी पवित्र हो जाओ। बिना पवित्र से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते करके। सच में मसीह जीवन में हम आने के बाद हर दिन हम पवित्रता में बढ़ते जाना चाहिए। अभी इसमें हम देख रहे हैं, उसमें आप मार्क करिए इब्रानी की किताब 13 में 5, पहला कुरिन्थी 9 में 24। पहला कुरिन्थी 9 में 24 में क्या लिखा है? हम दौड़ता है, सभी लोग एथलेटिक में दौड़ता है, सब लोग दौड़ता है। दौड़ने के समय हम कौन से उद्देश्य से दौड़ता है? हमको ये तोहफा मिलेगा करके हम दौड़ता है। वैसा हम लोग ने मसीह जीवन में हमको स्वर्ग राज्य में हमको जीवन की मुकुट पाने के लिए हम दौड़ना चाहिए। हम जीवन जिएगा, परमेश्वर हमको मुकुट देगा। आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग देख रहे क्या क्या उसमें कदम क्या है। हम मसीह जीवन में जीवन जीने में हमको क्या क्या कदम उठाना पड़ता है। सबसे पहले हमारे जीवन में मालूम होना चाहिए we must identify ourselves as Christians। हमको हमेशा एक चीज मालूम होना चाहिए, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर ये आना चाहिए, परमेश्वर की डर आना चाहिए। क्योंकि हमको परमेश्वर की डर नहीं दो हम पवित्र जीवन जी नहीं सकते। एक व्यक्ति को नया जन्म हो गया है, वो नया जन्म होने के बाद उनको परमेश्वर के ऊपर डर चाहिए। अरे परमेश्वर मुझे पाप की दलदल से अपने लघु पहाड़ के अपना जीवन दे के हमको उद्धार दिया। हम क्या करना चाहिए? ये हमारे जीवन में हमेशा हमको होना चाहिए, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते, मुझे परमेश्वर पाप की दलदल से उठाया करके। और दूसरी क्या है उसमें, ये हम प्रभु यीशु की गवाही बनने का हर जगह पे। इसके लिए शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कोई पूछेगा तू क्रिश्चियन बन गया क्या, तू यीशु मसीह को स्वीकार किया? हाँ, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। हर जगह पे काम की जगह दो, भी किधर भी दो, हम किसी का भी डरने का नहीं। हम वचन में क्या लिखा है? मनुष्य लोगों के बीच में तू मेरा गवाही बताएगा। परमेश्वर क्या बोले? स्वर्गदूतों के बीच में तुमको मैं महिमा करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम इधर परमेश्वर को इनकार करेगा, स्वर्ग में जाएगा भी प्रभु इनकार करेगा, तुमको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं करके। हम कभी भी अशेम नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होने का है, मैं मसीह व्यक्ति हूँ करके। आमीन, ये आइडेंटिटी है, हम मसीह व्यक्ति है करके। दूसरी
वी मस्ट हैव फेलोशिप विद अदर बिलीवर। हमने मसीह में आने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा हमारी संगति मसीह लोगों के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं अब अलग प्रकार की जीवन जीता है, दारू पीता है और गालियां देती रहता है, उनका जीवन में हमेशा गंदी विचार आता है, गंदी बातचीत आता है, गालियां आता है, अब उन्होंने गुस्सा आता है, झगड़ा करता है, क्रोध करता है। हम क्या करना चाहिए? मसीह में आने के बाद वो लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। हम ज्यादा उसकी संगति करने का वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ करता है। इसलिए हम मसीह में आने के बाद हमारी संगति मसीह लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। यदि नहीं तो आपका भी जीवन बिगड़ जाएगा, आपका पूरी जीवन बिगड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि गालियां बोलने वाले के साथ रहेगा तो आपका मुंह में भी वही गाली आएगा। दारू पीने का मैं क्या बोल रही हूँ, जो कुछ है आपने जो बुरी मार्ग छोड़ के आया है वापस वो बुरी मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपकी संगति मसीह लोगों के साथ, जो लोग व्यक्ति सच्चाई मसीह जीवन जी रहे उनकी साथ ही होना चाहिए। हालेलुया। थर्ड है, हम लोग ने क्या करना चाहिए? मसीह जीवन में क्या होना चाहिए? हम लोग ने जो लोग बैप्टिस्मा लिया नहीं, दो बैप्टिस्मा लेना बहुत जरूरत है। हम कभी मसीह लोग में चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके हाउस ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है करके हम सोचेंगे अकेला अकेला हम प्रार्थना नहीं। आपका मन में एक बेड़ अकेला रहेगा तो बेड़िया आके खा की जाएगा। इसके लिए शैतान एक बेड़िया है, हम बेड़े परमेश्वर की, इसलिए हमेशा हम झूठ में ही रहना चाहिए, प्रभु की संगति में रहना चाहिए। आमीन। और क्या करना चाहिए? हम हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसको मनन करना, हमारे जीवन में वो आदत रखना। हमारे शरीर के लिए हम हर समय खाना बराबर खाते हैं, वैसा हम प्रभु के वचन भी पढ़ने में लगातार रहना चाहिए। खाली पढ़ना नहीं है, उसमें मनन करना, अपना जीवन में उसको क्या करना चाहिए? उपयोग करने का। वचन क्या बोल रहे उसके आधार पर चलना चाहिए। खाली हम पढ़ता है, सुनता है, आधार पर नहीं चलेगा तो मसीह जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं होता। आपको मालूम है, छोटे नए नए जन्म हुआ बच्चे इतना दूध पीती रहेगा तभी वो बच्चे क्या होता है? मजबूत होएगा। आमीन। वैसा ही हमारे प्रभु की वचन नया विश्वासी के लिए क्या है? एक दूध की समान है। कितना हम प्रभु के वचन पढ़ के मनन करेगा, इतना हम प्रभु में बढ़ती जाएगा, हमको भी अच्छा हो जाएगा, दूसरों को भी हम उपयोग होएगा। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन क्या करते हैं? हमारे मन को नया परिवर्तन करता है। हालेलुया। और क्या कहते हैं? प्रभु के वचन हम प्रार्थना करने में प्रभु की मार्ग हमको बताता है। हालेलुया। और क्या होना चाहिए? हमारे मसीह जीवन में हमारे लाइफस्टाइल प्रार्थना क्या करता है? डायरेक्ट जाता है, प्रभु वो दो, ये दो, वो दो, ये दो करके शॉपिंग लिस्ट बनाता है। परमेश्वर आमीन। अभी क्या है? परमेश्वर की स्तुति नहीं होता है, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं होता है, वचन पढ़ता नहीं। ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में क्या करने का? प्रार्थना में आने के समय हमारे पाप को कबूल करना, क्षमा मांगना। और क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। और क्या इसका वचन भी है? कबूल करना, क्षमा मांगने के लिए इब्रानी की किताब 9 में 14 और पहला योना में 1 में 7 से 9 और परमेश्वर को हर चीजों के लिए धन्यवाद देने का भजन संगीता 100 में 4। और उसके बाद ये पैटर्न है, पहला क्या करना चाहिए? कबूल करना, क्षमा मांगना। और दूसरा हम प्रभु के धन्यवाद देने का। तीसरा परमेश्वर की स्तुति करने का, परमेश्वर की ऊंचा करने का। बाद में सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने का, हमारे देश के लिए, देश के अधिकारी लोगों के लिए, जो लोग दुख में, दर्द में, बीमारी में है, जो लोग उद्धार नहीं हुआ उनके लिए प्रार्थना करने का। बाद में हमारा प्रार्थना हम करने का, यदि आपका खुद के लिए करने का और आपके परिवार के लिए करने का, ये सब कुछ आप करने का है। ये हमारे एक प्रार्थना हर दिन रखने का, महीने में एक बार नहीं, हर दिन सवेरे उठने के बाद
थोड़ा आपको आधा घंटा परमेश्वर के लिए रखना चाहिए, तभी ये ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। 7वां अध्याय में 21 और 22 और 23 में लिखा है, उसमें क्या लिखा है, मनुष्य के हृदय के अंदर से बुरी विचार आता है, व्यभिचार के विचार आता है, गंदे विचार आता है, और खून के विचार आता है, चोरी के विचार, और अलग अलग प्रकार के गलत विचार आता है। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर बोल रहे, क्योंकि हमारे मन अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इसलिए मसीह जीवन में पवित्रता होना चाहिए। यदि पवित्रता नहीं दो हमारे अंदर से, यीशु नहीं रहेगा, ये सारे गलत विचार आता है। इसलिए हम क्या होना चाहिए, मसीह लोग, हम पवित्र जीवन जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद हो। अभी जो लोग हैं परमेश्वर ये डिवोशन के वचन देख रहे, उन सभी को भी आशीर्वाद का, उन सभी को भी मसीह जीवन में जयवंत जीवन जीने के लिए सहायता कर, पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर, राजा कार्य का आशीर्वाद करे, वचन के द्वारा सबके साथ बातचीत कर कार्य का। तो धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना सुनिए, आपका धन्यवाद हो। सारे महिमा अगर आपका यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद करेगा वचन के द्वारा। प्रभु आपका जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति देगा। यीशु जल्दी आने वाला है, इसलिए हम पवित्र जीवन जीने का, जयवंत जीवन जीने का, आमीन।